राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय घनश्याम। आज हम चर्चा करेंगे कामदा एकादशी व्रत कथा। इस साल कामदा एकादशी 8 अप्रैल 2025 को है। चैत्र शुक्ल पक्ष एकादशी व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन पूजा करने से भगवान विष्णु का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। कामदा एकादशी को चैत्र शुक्ल एकादशी भी कहते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। वर्ष भर में 24 एकादशी मनाई जाती हैं, जिनमें से प्रत्येक का अपना अलग फल और महत्व होता है। कामदा एकादशी व्रत से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इसे भगवान विष्णु का सर्वोत्तम व्रत कहा जाता है। अब हम सुनते हैं कामदा एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को कामदा एकादशी की व्रत कथा सुनाई थी। इनके अलावा भगवान राम के पूर्वज राजा दिलीप ने भी कामदा एकादशी का महत्व और कथा गुरु वशिष्ठ से सुना था। कथा के अनुसार प्राचीन काल में पुंडरीक नाम का एक राजा राज करता था। वह भोगीपुर नगर में रहता था। राजा प्रजा का ध्यान नहीं रखता था और हर वक्त भोग विलास में डूबा रहता था। उसके ही राज्य में एक पति पत्नी रहते थे, जिनका नाम ललित और ललिता था। दोनों आपस में सच्चा प्यार करते थे। ललित राजा के यहाँ संगीत सुनाता था। एक दिन राजा की सभा में ललित संगीत सुना रहा था। तभी उसका ध्यान अपनी पत्नी की ओर चला गया और उसका स्वर बिगड़ गया। इसे देखकर राजा पुंडरीक का क्रोध सातवें आसमान पर पहुंच गया। राजा इतना क्रोधित हुआ कि उसने क्रोध में आकर ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। राजा के श्राप से ललित मांस खाने वाला राक्षस बन गया। अपने पति का हाल देख ललिता बहुत दुखी हुई। पति को ठीक करने के लिए हर किसी से उपाय पूछती रही। आखिरकार थक हार कर वह विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम पहुंची और ऋषि से अपने पति का सारा हाल बताया। ऋषि ने ललिता को कामदा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। ऋषि ने कामदा एकादशी के व्रत का प्रताप बताया और ललिता से इस व्रत को करने को कहा। ललिता ने ऋषि के बताए अनुसार शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया और भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए विधि विधान से पूजा अर्चना की। अगले दिन द्वादशी को पारण कर व्रत को पूरा किया। भगवान विष्णु की कृपा से उसके पति को फिर से मनुष्य योनि मिली और राक्षस योनि से मुक्त हो गया। इस तरह दोनों के जीवन का हर कष्ट समाप्त हो गया और वे सुखी जीवन जीने लगे। फिर श्री हरि का भजन कीर्तन करते दोनों मोक्ष को प्राप्त हुए। इस तरह हे राजन, जो व्यक्ति कामदा एकादशी का व्रत करता है और विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय घनश्याम।